अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल का लेक्चर हमने एज़मा और नमूनिया के मुतालिक स्टडी किया। आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो लंग कैंसर। कैंसर जैसा कि आपने 9th क्लास में भी माइटोटिक एरर्स के अंदर पढ़ा था कि अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन्स को हम कहते हैं। यहाँ पर हम इसके डेफिनेशन देखते हैं और उसको रिलेट करते हैं स्मोकिंग के साथ कि उसका बुरा इफ़ेक्ट जो है वो कैंसर जो है उसका एक बड़ा काज जो है वो स्मोकिंग होता है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। पॉइंट्स क्या लेंगे, उसी तरह से जैसे कि ऑलरेडी पहले हम कर चुके हैं। उसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन लेनी है। डेफिनेशन के बाद सिम्टम्स, सिम्टम्स के बाद मेन काजेस, और फिर उसके बाद उसके इफ़ेक्ट देखते हैं कुछ कि पैसिव स्मोकिंग क्या होती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम डेफिनेशन लेंगे कि लंग कैंसर इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज ऑफ द लंग्स। इतने से हम डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन दो पॉइंट्स के साथ हम जरूर देंगे। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। द सेलुलर ग्रोथ मे आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज बियॉन्ड द लंग्स। इन्वेड का मतलब होता है हमला करना, एडजेसेंट उससे मुंसलिक, यानी कि लंग्स के अलावा बाकी टिश्यूज भी बॉडी के या ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं अगर वहां पर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो लंग कैंसर जो है वो सिर्फ लंग कैंसर के साथ साथ हम ये देखेंगे कि दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होते हैं, किसी और ऑर्गन के अंदर भी ट्यूमर बन सकती है। तो उसके बाद हम देखते हैं इसकी सिम्टम्स, अलामात क्या होती हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, के छोटे छोटे सांस आना एक बड़ा इफेक्ट होता है इसका, एक बड़ी सिम्टम होती है। उसके बाद कफ आना, जिसम कहते हैं कफिंग, इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड, यानी साफ खून भी आता है। जैसे बलगम खारिज होती है बॉडी से, उसके साथ साथ जो है खून आता है। और उसके बाद वो पेशेंट जो ऐसा ऐसा अपना वेट लॉस करना शुरू कर देता है और कमज़ोर होते होते हड्डियों का ढांचा सा रह जाता है। ठीक है, और अल्लाह ना करे अगर उसकी ट्रीटमेंट ना हो सकी तो फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। उसके साथ ही हम इसकी डायग्राम ड्रा करके देखते हैं कि इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हम इसको डायग्राम के साथ करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं, ट्रेकिया, ट्रेकिया चेस्ट में आने के बाद दो ब्रोनकाई में डिवाइड करती है और फिर वो ब्रोनकाई जो है डिवाइड एंड री डिवाइड करके लंग्स के अंदर एल्व्यूलाई तक डिवाइड होती है। ये हमारे पास ब्रोनकाई, ब्रोनकाई डिवाइड एंड री डिवाइड करती है। और अल्टीमेटली एल्वुलर डक्ट में डिवाइड होने के बाद एल्वुलाई में तकसीम हो जाती है। और फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके टिश्यूज़ में ख़ास तौर पे एल्वुलर हिस्से के अंदर जो है एल्वुलाई के अंदर वहाँ पर सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और ट्यूमर बना देते हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये जो मैंने डार्क कलर में इसको कर दिया, तो ये असल में क्या होता है कि कैंसरस पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर सेल मुसलसल डिवाइड होते रहते हैं और डिवाइड होते होते जो है एक बाकायदा ट्यूमर बन जाती है। इसके बाद मज़ीद जो हम देखते हैं मेन काजेस, इसके काजेस क्या होते हैं। कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेन से मुराद क्या होती है, कैंसर काजिंग एजेंट्स जो कैंसर काज करने का बायस बनते हैं। उसमें एक बड़ा काज जो है वो सिगरेट स्मोक। नंबर 2, आयनाइजिंग रेडिएशंस, जो बॉडी के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर आयनाइजेशन क्रिएट कर देती हैं रेडिएशंस, वो आयनाइजिंग रेडिएशंस कहलाती हैं। जिसमें एक बड़ी जो है रेज के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो एक्स रेज। इसके अलावा नंबर 3, वायरल इन्फेक्शंस। नंबर 4, स्मोकिंग। नंबर 5, सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 कार्सिनोजेंस।
ये वो बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कार्सिनोजेन से, तो ये एक थोड़ा सा एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखेंगे कि 50 जो है हमारे जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उन सिगरेट के अंदर जो है 50% हम कह सकते हैं 50 जो है कार्सिनोजेन बाकायदा मौजूद होते हैं। यहाँ हम वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो वायरस भी एक कैंसर काजिंग बहुत बड़ा एजेंट है। ठीक है, इसका एक ग्रुप होता है जिसको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप लोग लिख लें, ओनकोवायरसेस। एग्ज़ाम में यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि वायरस का एक ग्रुप जो है ओनकोवायरस। उसके बाद पैसिव स्मोकिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एनदर स्मोकिंग, यानी हम सिगरेट नहीं पीते, हम स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन स्मोकिंग करने वालों के साथ बैठते हैं तो उनका धुआं जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो नुकसान का बायस बनता है, उसे हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। ये सिर्फ इतना सा नहीं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बुक के मुताबिक हम उसको देखेंगे तो पूरा पैराग्राफ हम उसके अंदर लिखेंगे। मैंने जस्ट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दिया है, आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस पूरा पैराग्राफ को अटेम्प्ट करना है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये पैराग्राफ हमारे पास, पैसिव स्मोकिंग is also a cause of the lung cancer. The smoke from the burning end of the cigarette is more dangerous than the smoke from the filter end. यानी जो स्मोकिंग कर रहा होता है, जो मुंह में सिगरेट लेता है तो वहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ होता है। उसका मकसद ये होता है कि वहाँ से जो केमिकल्स हैं जलने के बाद मुंह के अंदर दाखिल ना हो, लेकिन वो धुएं के एंड के ऊपर जो एंड होता है जहाँ से धुआं निकल रहा होता है, वहाँ पर ये कैंसर काजिंग एजेंट बाकायदा मौजूद होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं। उसके बाद आखिरी पॉइंट हम लेंगे, एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग। इसके लिए एक एमसीक्यूज आता है 31 ऑफ मई, कि ये डे हम जो है एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग से बचने का दिन मनाते हैं, कि इस दिन बाकायदा जो है जो एनजीओज़ वगैरह वो बाकायदा जो है बैनर्स के ज़रिए से लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, गवर्नमेंट भी इन्फॉर्म करती है कि स्मोकिंग जो है वो डेंजरस है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम इस लंग कैंसर के दौरान जो हम उसको लिखेंगे। इसमें बाकायदा जो है अगर हम बुक के साथ इसको रिलेट करें तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले, व्हाट इज़ लंग कैंसर, राइट ऑन इट्स सिम्टम्स, साथ ही कटायदा पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। दूसरा, व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ कैंसर, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ मैं इसे छोटा सा मेंशन कर देता हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जबकि ये भी हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसी तरह से पैसिव स्मोकिंग भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग, और यहाँ पर एक एमसीक्यूज है कि 1.3 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड एनुअली होती हैं स्मोकिंग की वजह से, तो इसलिए हमें स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट लंग कैंसर, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।